बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था और उसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो उसी के एजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज़ में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशिस्त पर बैठा और अभी जहाज़ उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ आसमानी बिजली गड़कने और तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से इंतज़ामी आलात में खलल वाक़या हो गया है, लिहाजा जहाज़ को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। वो जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िम के पास पहुंचा और गोया हुआ, मैं एक जाना माना आलमी डॉक्टर हूँ। मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानी जानों के बराबर कीमत रखता है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँ। कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाइए। यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। इसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया। लिहाजा यहाँ भी किस्मत काम ना आई। मूसलाधार बारिश और जक्कड़ आड़े आ गए। वो सफ़र जारी ना रख सका। अभी ये राह में टमकटोइयाँ मार रहे थे कि एहसास हुआ कि रास्ता गुम हो गया है। नाउमीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नज़र पड़ी। इस तूफ़ान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा बजाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया ज़मीन पर जायनमाज़ बिछाए बैठी थी। इसने कहा, माँ जी इजाज़त है, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ तो ना बिजली है न फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी। और खाने को भी कुछ न कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आ जाए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए वो प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया, जबकि बुढ़िया नमाज व दुआ में मशगूल थी। अचानक बिजली गूंदी तो इनकी नज़र पड़ी इस बुढ़िया की जायनमाज़ की बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा हुआ था, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही थी। जब काफ़ी देर बाद बुढ़िया नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस इखलाक और लुत्फ़ो करम की निहायत मशकूर हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके इखलाक हुस्ना इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ मांगी है। खुदा का शुक्र है कि इसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर हो। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने अधमुआ पड़ा है, मेरा पोता है। न इसकी माँ जिंदा रही न बाप। इस बुढ़ापे में इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई मूजी मर्ज़ है जिसका इलाज वो नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही डॉक्टर है, बड़ा नामी ग्रामी, नाम उसने बताया था, हाँ ज़ीशान, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं कबूल करे या ना करे। मेरी तो खैर है, ये बेचारा बच्चा ख्वार हो जाएगा। बस अब अल्लाह से एक ही उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो भराई हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियाँ गुदवा दी, मुझे रास्ता बुलवा दिया कि मैं यहाँ तक खिंचा चलाऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए यूँ असबाब फराहम करता है। जज़ाकल्लाह खैरा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।